नमस्कार, आप देख रहे हैं राजनीति 24 न्यूज। आइए डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर नजर। इंदौर के खंडवा रोड स्थित मछली फार्म में बिजली विभाग की लापरवाही के कारण 2 बच्चे बुरी तरह से झुलस गए, जिससे एक बच्चे की मौत हो गई। वहीं दूसरा बच्चा जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है, परंतु अभी तक भी बिजली विभाग से किसी प्रकार की कोई सहायता प्राप्त नहीं हुई है। वहीं जवाबदार अभी तक खामोश है। वहीं उनके द्वारा कहा गया था कि हमें कोई जानकारी नहीं मिली थी, परंतु थाना प्रभारी तेजाजी नगर द्वारा उन्हें तत्काल इस घटना से अवगत करा दिया गया था। जब संवाददाता द्वारा चर्चा की गई तो परिजन और अखिल भारतीय बलाई महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज परमार के नेतृत्व में आए संभागीय अध्यक्ष दिनेश हिरवे, जिलाध्यक्ष लक्ष्मण खेड़े, रविदास समाज जिलाध्यक्ष लखन देपाले ने बताया कि हम जयेश को इंसाफ दिलाएंगे और एक बच्चा जो जयेश चौहान उपचार के दौरान उसकी मृत्यु हो गई थी, उसके परिवारजनों को 50 लाख रुपए मुआवजा दिलवाएंगे और मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड के दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज करेंगे। जब तक जयेश को इंसाफ नहीं मिलेगा हम धरना प्रदर्शन करेंगे और आगे अगर हमें चक्का जाम भी करना पड़े तो हम पीछे नहीं हटेंगे। तेजाजी नगर थाने पर भी दबाव बनाएंगे कि जो इसमें आरोपी है उन पर तत्काल कार्रवाई की जाए। परिजन का कहना था कि हम जब बिजली विभाग पहुंचे तो वहां से हमें देखकर सहायक यंत्री कमल सोलंकी भाग निकले। इसी पर जब तेजाजी नगर थाना प्रभारी से चर्चा हुई तो उन्होंने बताया कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, हमारी जांच जारी है। हमारे पास बिजली विभाग के सहायक यंत्री कमल सोलंकी मृतक जयेश चौहान और घायल मयूर बाथम के खिलाफ आवेदन देने आए थे, जिसे हमने अस्वीकार कर भगा दिया था। हम पूरी निष्पक्ष जांच कर कार्रवाई करेंगे और जो हम लोगों से मदद होगी हम वह भी करेंगे। हमारा जो भतीजा था जयेश चौहान, जिसकी 28 तारीख को मृत्यु हो गई है और इन्होंने आश्वासन दिया था बिजली विभाग वालों ने। मृत्यु कैसे हुई थी? और इनको बिजली की चपेट में लगे थे ये 17 तारीख को। वो घटना तो पता ही होगी इनको। इस प्रकार से घटनाक्रम हुआ था, मतलब वो बच्चे वहाँ पर खेल रहे थे, अचानक ही किसी प्रकार का स्फोट हुआ दोनों बिजली के तारों में और बच्चे उसकी चपेट में आ गए, जिससे मेरा जयेश चौहान करीब 90% जल चुका था। एक उसका फ्रेंड है मयूर बाथम, जो अभी भी गंभीर हालत में हेल्थ केयर हॉस्पिटल में भर्ती है, जिनकी ओर मुझसे लड़ रहा है। एमपीबी की इधर से कोई सहयोग मिला कि नहीं? अभी तक एमपीबी के अधिकारियों ने सिर्फ आश्वासन दिया है और अभी तक कोई सहयोग नहीं मिला। आज जब हम उनको यहाँ से मिलने आए तो वो हम लोगों को देख के ही यहाँ से भाग गए हैं। कब की घटना है ये? कितनी तारीख की? ये घटना 17 तारीख की है, शाम को 5:30 बजे की। मयूर बाथम का पिता हूँ, मैं मयूर बाथम का पिता हूँ। 17 तारीख को जो हादसा हुआ, मेरा बालक भी था और जयेश चौहान भी था और ये वहाँ खेल रहे थे। तो अचानक क्या मालूम क्या फाल्ट हुआ, क्या भगवान जाने, अपन तो थे नहीं। वो बालक उन्होंने बताया कि वहाँ कुछ चिंगारियाँ वगैरह गिरी, तो उनके शरीर पे गिरी तो वो जल रहे थे। तो किसी ने देखा तो हमको मालूम पड़ा। वो लाइट हाई टेंशन लाइट थी या नॉर्मल लाइट थी? हाई टेंशन लाइट। आज आप यहाँ पर आए क्या किस वजह से? ये एमपीबी की लापरवाही के कारण आए हम यहाँ पे। गए भैया इसके तार नीचे हैं, अभी तक इससे कार्रवाई नहीं की गई? अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और आपके घर से कितना फीट ऊंचे है? आपकी छत से कितना फीट ऊंचे है तार? हमारा घर तो दूर है उनसे और बाकी जैसे बहुत ही नीचे है। अभी आप मान लो कितने नीचे। अगर आपको इंसाफ नहीं मिला तो आप क्या करेंगे? अगर आपको अभी इंसाफ नहीं मिला तो आप क्या करेंगे? लड़ाई करेंगे ना। आगे की ओर क्या रणनीति है? आगे की ओर क्या रणनीति है? अब देखेंगे जैसा भी अब जाके बनाएंगे। अभी हम तो 1-2 दिन में मुख्यमंत्री साहब इंदौर आने वाले हैं। हम मुख्यमंत्री साहब को भी आवेदन देंगे जी, और उनसे भी अनुरोध करेंगे कि जो जिम्मेदार अधिकारी है, जिनकी लापरवाही से पूरा हुआ है, उनको सस्पेंड किया जाए। मृतक परिवार को 50 लाख रुपए की मुआवजा राशि दी जाए और साथ ही साथ जो घायल बच्चा है उसके इलाज की पूरी व्यवस्था की जाए। काफ़ी दुखद घटना हुई थी 17 जनवरी को, और ये खंडवा रोड पर मछली फार्म कॉलोनी है। वहाँ पर 2 बच्चे, एक का नाम था मयूर और एक का नाम था जयेश। ये खेल रहे थे मछली फार्म के पीछे, जो पूरा मछली फार्म पूरा है वहाँ पर। और वहाँ पर आप देखें तो हाई टेंशन लाइन, कभी आप वहाँ विजिट कीजिएगा, हाई टेंशन लाइन काफ़ी नीचे थी और बच्चों को पता ही नहीं चला कि बच्चों को हाई टेंशन लाइन ने कैसे खींच लिया। इन्होंने शायद स्लो बढ़ाया होगा, है ना। इन लोगों बिजली विभाग के अधिकारियों का कहना है, सहायक यंत्री का बांस लेके आ रहा था बच्चा। बिजली विभाग के अधिकारियों का ये कहना है कि बच्चों की गलती है और बच्चों से हम जब हॉस्पिटल में मिले और मीडिया बंधु भी मिले थे वहाँ पर,
तो उनके हमारे पास वीडियो भी है। बच्चे ने ये बोला कि हम खेल रहे थे, किस तरीके से हमें लाइट ने खींचा, क्या हुआ हमें कुछ पता ही नहीं है। और एमपीवी वालों का कहना है कि बच्चे बांस उनके हाथ में था और बांस उससे टकरा गया। मैम बच्चे अभी 10-10, 11-11 साल के हैं, है ना, 10-10, 11-11 साल के हैं और एमपीवी वाले खुद थाने पर आवेदन दे रहे थे बच्चों के खिलाफ, है ना। ये हमें थाने से जानकारी मिली थी और 17 तारीख की घटना थी। 17 तारीख की घटना के बाद तक जो परिजन थे, आप इनसे पूछ सकते हैं, इनका आवेदन तक नहीं लिया थाने पर, तेयाजी नगर थाने पर। हम खुद संगठन से गए और हमने 2 तारीख को इनका आवेदन दिलाया। मतलब जब भी ये थाने पर जाते थे, थाने वाले भी इनके साथ। अगर अभी बच्चों को इंसाफ नहीं मिला तो आगे क्या करेंगे? मैम बच्चों को कभी इंसाफ नहीं मिला तो हम तो उग्र आंदोलन करेंगे, सड़कें जाम करेंगे, सड़कें घेरेंगे, कलेक्टर का घेराव करेंगे और यहाँ तक कि मुख्यमंत्री तक और प्रधानमंत्री तक भी हम हमारी बात लेकर जाएंगे। तो आप किस तरह की सुविधा चाहते हैं बच्चे? मैम हम सुविधा ये चाहते हैं, एक तो सबसे पहले जो बच्चा अभी जो गंभीर जो इलाज जो चल रहा है, मयूर का जो इलाज चल रहा है, उसकी इलाज की पूर्ण व्यवस्था हो, क्योंकि परिवारजन पूरा मेहनत मजदूरी वाला है, 4 से 5 लाख रुपए कर्जा लेकर लगा चुके हैं। तो पहले तो उसकी इलाज की व्यवस्था हो, साथ ही साथ इसकी न्यायिक जांच हो और जो भी जिस भी अधिकारी की इसमें लापरवाही उसको प्रभाव से निलंबित किया जाए। साथ ही साथ ये है कि जो मृतक जो बच्चा है जयस के परिवार को 50 लाख की मुआवजा राशि दी जाए, ये हमारी मांग है। और अभी हमने अधिकारियों से बात भी की तो मैडम 17 तारीख से आज 4 तारीख, मतलब 17 जनवरी से आज 4 फरवरी हो गया है। अधिकारियों को बोला कि भैया इनकी हम क्या हेल्प कर रहे हैं, तो बोले कि हम मदद कर रहे हैं। तो मैडम करीबन 20 से 22 दिन हो गए, अभी तक 1 रुपए की मदद नहीं है, ना ही वो लोग हॉस्पिटल में देखने के लिए गए। और साथ ही साथ ये कि जब हम उनको बोलते हैं ना तो वो हमारे ऊपर प्रेशर बनाते हैं, बोले आप संगठन के तो ऐसे मदद करेंगे, मतलब हमें डराने धमकाने का प्रयास करते हैं। तो मैम ये तो एक देखिए संवैधानिक प्रणाली जब नहीं रहेंगे तो हम हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज परमार जी बलाई समाज के, उनके नेतृत्व में मैं जिला अध्यक्ष हूँ लक्ष्मण खेड़े, इंदौर जिला अध्यक्ष है, ये संभागीय अध्यक्ष है दिनेश हिरवे जी, और ये हमारे लखन देपाली जी रविदास समाज के जिला अध्यक्ष हैं, और हमारा पूरा संगठन और अन्य समाज के जितने भी लोग हैं जो हमारे सहयोग में हैं, हम सबको लेकर और जो पीड़ित परिवार इनके साथ मिलकर हम उग्र आंदोलन करेंगे। हाँ, इसमें चूँकि हमारे द्वारा दिनांक 17 को एक जांच आने पर कार्रवाई की गई थी, जिसमें पता चला था कि मछली फार्म के पीछे जो हाई टेंशन लाइन है उसमें 2 बच्चे मतलब विद्युत उसके कारण दुर्घटना में घायल होकर के एडमिट हुए हैं ट्रॉमा सेंटर में, जिस पे कि मेरे द्वारा तुरंत तत्काल में विवेचक को भेज करके कार्रवाई करवाई गई थी, नक्शा मौका वगैरह बनवा करके। और उसी दिन रात में जब पूरी कार्रवाई होने के बाद में 18 तारीख को हमारे द्वारा इनको लिखित सूचना दी गई थी, उनके जो कार्यपालन यंत्री हैं विद्युत सुरक्षा उनको भी दी गई थी, और जो लोकल एमपीवी का ऑफिस है उनको भी दी गई थी, क्योंकि लोकल में जो ऑफिस है उनको जानकारी होना विद्युत वालों को उनको जरूरी होता है। सर, रहवासियों का कहना है कि हाई टेंशन लाइट बहुत नीचे है वहाँ पे जुली हुई है, तो क्या वो सत्य है? हाँ, वो हमारे यहाँ से गया था, हमारा जो जांचकर्ता अधिकारी है वो गए थे, उन्होंने देखा था तो उन्होंने बताया था कि काफ़ी नीचे से वो झूल रही है, और चूंकि बच्चों ने शायद बांस पकड़ रखा था तो गीला बांस होने के कारण में वहाँ छूने से उनको करंट लगा है। क्या किसका अधिकारी का, बिजली विभाग के लोगों का कहना है? नहीं, उनका नहीं कहना है, ये तो हमने अभी तक की जांच में हमारे ये आया है, और वो बांस भी हमने जब्त करके यहाँ थाने पर सुरक्षित रखे हुए हैं, उसमें भी जलने के निशान हैं उसमें। और चूंकि शुरुआती जो बयान जो दोनों मजरूह बालक जो थे उनके चूंकि दूसरे दिन ही हॉस्पिटल में जाकर के स्टेटमेंट वगैरह लिए गए थे, लिखित भी लिए थे और उनके वीडियो भी कराए गए थे। कहीं ना कहीं इसमें एमपीवी की गलती है सर? हाँ, उसमें इस संबंध में भी हमने उनको दिनांक 18/1 को हमने पत्राचार किया था, और उसमें हमने ये मांगा है उनसे कि कम से कम घटना स्थल का एक निरीक्षण, पंचनामा और एक प्रतिवेदन हमको बताएं कि घटना के कारण क्या है, क्या हाई टेंशन लाइन होने के कारण में उनको करंट लग गया। सूचना मिली थी जी, बिजली विभाग के कर्मचारी जो मृतक है जयेश चौहान और मयूर बाथा के खिलाफ कुछ आवेदन देने आए थे। हाँ, वो एक आवेदन देने आए थे कि विद्युत दुर्घटना की सूचना बाबत, तो हमारे द्वारा बताया गया था उनको कि हमारे द्वारा सूचना पूर्व में आपके कार्यपालन यंत्री विद्युत सुरक्षा को दी जा चुकी है, और इस संबंध में आपने क्या कार्रवाई करी, इस संबंध में आपने कोई अभी तक की जानकारी नहीं दी है, और आप कह रहे हैं कि हम आपको सूचना देने आए हैं। तो जब मेरे द्वारा ये बताया गया उनको, लिखित जब प्रतिवेदन और वो तहरीर दी गई, तो लिखित तहरीर देख करके फिर उनके द्वारा मोबाइल में भी फ़ोटो ली गई कि हम देख लेंगे कि कहाँ पर है जानकारी। एमपीवी के कई अधिकारियों को अभी तक कहना है कि हमको सूचना नहीं मिली। नहीं, गलत जानकारी बता रहे हैं, क्योंकि आपके मार्फत भी जो
पूर्व में भी बाइट ली गई है, तो वो भी वरिष्ठ अधिकारियों के नॉलेज में भी है। सर आज हमारे परिजन थाने पे आए थे, सारे सभी परिजन? हाँ, सभी क्या उनके जो आश्वासन परिजन दिया? आए थे, चूंकि एक जो बालक है अभी भी गंभीर रूप से अभी पीड़ित है और जिसका लगातार इलाज ट्रॉमा सेंटर में चल रहा है, उनको काफ़ी पैसों की भी आवश्यकता है। इस संबंध में भी हमने अगर मजरूओं के लिए सहायता राशि के लिए भी हमने लिखा हुआ था। अभी दिनांक 30/1/2024 को भी मेरे द्वारा 2-3 दिन पहले फिर एक पत्र कार्यपालन यंत्री विद्युत सुरक्षा को भी भिजवाया गया है कि इसी तरीके से एक जो बालक था घायल, वो उसमें उसकी मृत्यु हो चुकी है और जिसमें मर्ग हमारे द्वारा कायम करके जांच की जा रही है। क्या एमपीवी पे क्या शिकायत कायम होगी सर? हाँ, अब ये अभी उनके जब तक के उनकी तरफ से मुझे कोई निरीक्षण रिपोर्ट वगैरह घटनास्थल की जानकारी, निलंबित होंगे ये तो उनके वरिष्ठ अधिकारी ही बता पाएंगे, क्योंकि मैं अपनी जांच अभी पूर्ण कर रहा हूँ। पीएम रिपोर्ट अभी हमारे पास में भी आना शेष है कि जो मृतक बच्चा है अभी उसकी क्या है। अभी हमारे द्वारा आश्वासन दिया गया है कि उनका कहना है कि मुआवजा राशि से संबंधित अभी तक की कोई भी हमें जानकारी नहीं है और ना ही कोई भी शासन का कोई भी जिम्मेदार अधिकारी उनसे मिलने आया है। तो मेरे द्वारा आश्वासन दिया गया कि मैं स्वयं भी जा करके, पुलिस विभाग तो जांच कर ही रहा है, हमारे जो जांचकर्ता अधिकारी वो जा रहे हैं, मैं भी आज जा करके उनसे मिलूंगा अब तक बच्चे से। जो कहा कि मेरे इधर से भी मैं जी सहायता प्रदान जो भी व्यक्तिगत हमारे तरफ से एक मानवता के नाते जो सहायता हो सकती है, क्योंकि वो बहुत ही गरीब परिस्थिति के बच्चे हैं और एक के तो माँ बाप भी नहीं थे, तो मेरे द्वारा भी बताया गया है कि उनकी स्थिति देखते हुए कि जो हमसे उचित राशि हो सकती है एक सहायता के नाते, उनसे हम करेंगे।